आज मैं आप सभी से रेलवे ट्रैक यानी जो परमानेंट ट्रैक है इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम समझेंगे इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और ये कैसे कैसे अपना वर्क करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे नीचे हमारा सब ग्रेड है जिसको हम बलास्ट भी कहते हैं, और इसके ऊपर हमने स्लीपर रख रखा है और स्लीपर के ऊपर रेल बिछा रखी है और रेल को और स्लीपर को आपस में कनेक्ट करने के लिए कीज़ हैं। ये ब्लास्ट जो होते हैं, ये नॉर्मल ब्लास्ट जो स्टोन के पार्ट्स हैं वो हैं। इनका काम क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझें तो इनका काम होता है पहला कि ट्रेन का जो साउंड है उसको एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ ये जो ट्रेन का लोड जो स्लीपर में आता है और उसको यानी ज़मीन तक सॉइल तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो भी वेजिटेशंस हैं वो यहाँ पे ना डेवलप हों उसके लिए भी ब्लास्ट काम आता है। इसके अलावा ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फ़ायदेमंद है ना। जैसे बारिश हुई तो उस बारिश के पानी को अंदर सॉइल तक पहुंचाने का काम करता है ये हमारा ब्लास्ट। अब उसके ऊपर हमने स्लीपर रख रखा है। स्लीपर भी 3 तरह के होते हैं। ऐसे स्लीपर जो आयरन के होते हैं और कुछ स्लीपर ऐसे होते हैं जो लकड़ी के होते हैं, वुडन होते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कौन से हैं, आरसीसी कंक्रीट के स्लीपर्स लगे हुए हैं। स्लीपर्स का काम क्या है, तो स्लीपर्स का काम है रेल में जो लोड आ रहा है उसको ब्लास्ट तक पहुँचाने का काम स्लीपर्स का होता है। अब आप स्लीपर के ऊपर देख पा रहे होंगे रेल, और ये रेल जो आपके सामने ये दिख रही है ये फ्लैट फुटेड रेल है। फ्लैट फुटेड का क्या मतलब है, मतलब ये है कि इसका जो फुट है ये फुट है वो फ्लैट होगा, और ये इसका हेड है, और ये क्या है, वेव है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्लैट फुटेड रेल। वैसे रेल भी 3 प्रकार की होती है। ये आपके सामने फ्लैट फुटेड है, इसके अलावा बुल हेडेड और डबल हेडेड रेल्स भी होती हैं। एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे कि इस रेल को इस स्लीपर से कनेक्ट करने के लिए हमने क्या लगा रखा है, की लगा रखा है। तो ये की है और ये रेलवे फास्टनर्स में आती है। तो दोस्तों अब मैं आपको रेलवे फास्टनिंग का एक जो प्लेट होती है जिसका नाम है फिश प्लेट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये रही हमारी फिश प्लेट, और इस फिश प्लेट का काम क्या है सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो 2 रेल्स को आपस में जोड़ने के लिए जिस प्लेट का उपयोग किया जाता है उसे हम फिश प्लेट कहते हैं। और ये फिश प्लेट 4 बोल्ट से कनेक्ट की जाती हैं। आप देख पा रहे होंगे ये 4 बोल्ट लगे हुए हैं। एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे कि इस रेल और इस रेल के बीच में गैप भी छोड़ा गया है। ये गैप क्यों छोड़ा गया है, ताकि जब टेम्परेचर राइज हो यानी जो तापमान है वो बढ़ जाए तो इनमें जो रेल में एक्सपेंशन हो तो ये एक्सपेंड हो सके। यदि हम ये नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारी रेल है उसमें क्रीप डेवलप हो सकता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। धन्यवाद। तो स्लीपर डेंसिटी क्या होती है, स्लीपर डेंसिटी नंबर ऑफ जो स्लीपर्स हैं पर यूनिट रेल लेंथ पे, वो हमारी स्लीपर डेंसिटी होती है। नॉर्मली स्लीपर डेंसिटी n+3 से लेकर n+7 तक होती है। n यहाँ पर क्या है, रेल लेंथ है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर क्या है, ब्रॉड गेज है। ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है, 12.8, तो अप्रॉक्सीमेटली ये होगी 13। और 13+3 से लेकर 13+7, मतलब आप समझ सकते हैं कि 16 से लेकर 23 तक एक रेल पर स्लीपर्स की संख्या होगी। तो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम काउंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये एक रेल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम आगे की तरफ चलेंगे और ये रेल जहाँ पर समाप्त होगा उसको काउंट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर कितने स्लीपर्स हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये पहला स्लीपर, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो ये समझ सकते हैं टोटल एक रेल लेंथ पर कितने स्लीपर्स आपने देखे हैं, 20 स्लीपर्स देखे हैं। तो हमारा फार्मूला यहाँ पर स्लीपर डेंसिटी का फार्मूला क्या हो गया है, 20 है तो n+7, क्योंकि 13 हमारी रेल लेंथ हो गई, +7 टोटल मिलके 20 हो गए।